आज हम बिजागा ऐप से रिलेटेड एक इशू डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे इशू को हमको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए या उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसके कारण क्या है। काफ़ी लोगों को ऐसा मैसेज आ रहा है लॉगिन करते वक्त, द नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर मोबाइल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क। इस मैसेज का मतलब ये होता है कि एनुमरेटर ने रजिस्ट्रेशन किसी और डिवाइस से किसी एक डिवाइस से किया हुआ है और किन्हीं कारणों के वजह से वो किसी दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करके एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है लोगों को कि जब तक ये कार्य चल रहा है, जब तक ये एक्टिविटी चल रही है, सभी एनुमरेटर से ये रिक्वेस्ट है, कृपया वो अपना डिवाइस ना चेंज करें। जिस डिवाइस से उन्होंने बिजागा ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है उसी डिवाइस से वो एंट्री करें। तो ये उसका कारण है मैसेज आने का। और इसका ये है कि अगर आप किसी वजह से आपका वो डिवाइस ख़राब हो गया है, गायब हो गया है या और कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन मैं आईटी मैनेजर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी जांच पड़ताल कर दें कि क्या वजह है जो यूज़र अपना नंबर चेंज करना चाहता है। क्योंकि अगर उसने पहले किसी और मोबाइल से रजिस्टर किया है, वहाँ कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, वो डेटा सर्वर से सिंक नहीं होगा, तो ये अनबाइंड करने पे ये सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और ऐसे कोई इक्का दुक्का इशू नहीं है, हमारे पास बहुत भारी मात्रा में ये रिक्वेस्ट आ रही है कि ये डिवाइस को अनबाइंड किया जाए। तो इसका डाउन साइड ये होगा कि जो डिवाइसेस पे पहले उन्होंने लॉगिन करके कुछ काम किया है वो सारा डेटा तो मुझे नहीं लगता है कि सर्वर से अभी तक सिंक हुआ होगा, क्योंकि सर्वर पे इश्यूज चल रहे हैं और कनेक्टिविटी कभी किसी को मिल रही है, कभी किसी को नहीं मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए डिवाइस जहां तक हो सके आईटी मैनेजर्स हेल्प करें, आईटी मैनेजर्स इनोमिनेटर्स को कम्युनिकेट करें कि वो ना चेंज करें। डिवाइस चेंज करने का मतलब है आपका डेटा लॉस, लोकल डेटा सब लॉस हो जाएगा और दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। इशू की तरफ एक इशू ये रिपोर्ट किया गया कि यूज़र नॉट ऑथराइज, ये मैसेज लोगों को दिखाई दे रहा है लॉगिन करते वक्त। तो ये मैसेज का एक ही मतलब है, या तो यूज़र अपना पासवर्ड गलत डाल रहा है या अपना मोबाइल नंबर गलत डाल रहा है। काफ़ी यूज़र्स लोगों ने रिपोर्ट किया है कि मोबाइल नंबर सही है, तो कृपया अपना पासवर्ड चेक कर लें। पासवर्ड नहीं याद आ रहा है तो ऐप में फैसिलिटी है फॉरगॉट पासवर्ड की, आप उसे फिर से रीसेट कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। धन्यवाद। करेंगे उसकी वजह क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं डिस्कस करूंगा इस इशू के बारे में। लॉगिन करते वक्त जब ये मैसेज आता है, प्लीज़ यूज़ द मोबाइल नंबर विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद में यूज़र अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाया है। इसकी वजह हो सकती है कि पुराना ऐप जो अनइंस्टॉल किया है उसका कैश आपके मोबाइल में रह गया हो और नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद में वो पुराने कैश से जुड़ गया हो। खैर, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये इशू तब आता है जब यूज़र अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो इसमें आप अपने आईटी मैनेजर के हेल्प से, इनोमिनेटर्स अपने आईटी मैनेजर्स के हेल्प से क्लियर डेटा, क्लियर कैश करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे तो ये इस इशू का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद। में हम बिजागा ऐप के एक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, पता करेंगे उसकी वजह क्या है और उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। तो हम इस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है डेटा लॉस के बारे में। उनका कहना ये है कि जो डेटा उन्होंने सबमिट किया है लॉगिन करने के बाद में वो फिर से नॉट फील्ड सेक्शन में आ जाता है और इनोमिनेटर को वो डेटा फिर से एंटर करना पड़ जाता है।
तो इसकी वजह ये है, हमने कुछ एक केसेस में जिन इनोमिनेटर्स को हमने ऑफिस में बुलाया था, उनसे चेक किया था, काफ़ी आईटी मैनेजर से भी बात करने के दौरान हमको ये पता चला है कि कोई इनोमिनेटर अलग अलग डिवाइसेस से डेटा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइस अनबाइंड करा के। तो इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि अगर उसने पहले डिवाइस से, जो रजिस्टर्ड डिवाइस है, वहाँ से कुछ डेटा एंटर किया है और बाद में किन्हीं वजह से उसको चाहिए कि मैं किसी दूसरे डिवाइस से एंटर करूँ, तो पहले डिवाइस का डेटा जब तक सिंक नहीं होगा सर्वर पे, अगर आप अनबाइंड करके दूसरे डिवाइस से डेटा एंटर करने की कोशिश करोगे तो सिंक ना होने की वजह से ये आपका नॉट फिल्ड सेक्शन में चला जाएगा और ये फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट यही है सभी आईटी मैनेजर्स के साथ में कि वो सुनिश्चित करें कि जहाँ तक हो सके इनोमरेटर जिस डिवाइस से रजिस्टर कर रहे हैं उसी डिवाइस से वो काम भी कर रहे हैं। अनबाइंड करने के बाद में उनको बताया जाए, आईटी मैनेजर्स अपने इनोमिनेटर्स को बताएं कि अनबाइंड करने के वजह से उनका जो डेटा सबमिट स्टेट में पड़ा हुआ है वो लॉस हो सकता है। तो इसकी वजह यही है। धन्यवाद। है बिजागा ऐप से रिलेटेड एक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर हम उसकी वजह क्या है और उसका रेजोल्यूशन क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इनोमिनेटर्स को ये दिक्कत आ रही है कि उन्होंने अपना डेटा तो सबमिट कर दिया है बट सिंक करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी समय लग रहा है। तो इसकी वजह यह है कि जब आप अपना डेटा एंट्री कर देते हो और उसके बाद में मोबाइल डेटा जब ऑन करते हो तो ये आपका मोबाइल जो है वो सर्वर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है और संपर्क स्थापित हो जाने पे वो डेटा सर्वर पे पुश करता है। किन्हीं वजहों के वजह से सर्वर पे लोड ज़्यादा होने की वजह से मोबाइल डिवाइस आपके सर्वर से संपर्क नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि ये समय लग रहा है और काफ़ी टाइम तक ये डेटा आपका ग्रीन होता नहीं है। कई केसेस में ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी हो जा रहा है। तो इसमें आपको करना ये है कि अगर आपका डेटा एंट्री, पहले बात तो डेटा एंट्री करते वक्त आपका ऑफ मोबाइल डेटा वाईफाई ऑफ होना चाहिए और जब आपकी पूरी डेटा एंट्री हो गई हो उसके बाद में आपका डेटा या वाईफाई ऑन करके आपको ये ऐप बैकग्राउंड में छोड़ देना है। बैकग्राउंड आपको इसमें कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड में ऑन करके छोड़ दीजिए। हाँ, पीरियोडिक इंटरवल पे कभी कभी आप इसे देख सकते हैं कि कहीं ये ऑटो लॉग आउट तो नहीं हो गया है, किन्हीं वजह की वजह से, लोड की वजह से कभी कभी हो जाता है, ये ऑटो लॉग आउट हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको फिर से लॉगिन करना है और डेटा ऑन कर लॉगिन करने के बाद में डेटा तो आपका ऑन ही रहेगा, इसे बैकग्राउंड में रख के छोड़ दो और ये जैसे जैसे सर्वर से संपर्क स्थापित होता जाएगा वैसे वैसे आपका डेटा सिंक होता जाएगा। हम अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐप में हम क्या बदलाव करें जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे, तो वो हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए जो सोल्यूशन मैंने बताया आप इसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैं बिजागा ऐप में कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि वो इशू आने पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके संभावित रेजोल्यूशंस या किस वजह से आ रहा है वो देखते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा लॉगिन रिलेटेड इशू। काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में। किसी का लॉगिन हो रहा है तो वो ऑटो लॉग आउट हो जा रहा है, कभी मैसेज आ रहा है ऑपरेशन कैंसल्ड, कभी मैसेज आ रहा है नेटवर्क रिक्वेस्ट टाइम आउट, समथिंग वेंट रॉन्ग, मेटा डेटा जेनरिक एरर, ऑब्जेक्ट नॉट सेट टू एन इंस्टेंस, ऐसे सब मैसेजेस आ रहे हैं, मेटा डेटा एरर। तो ये सारे मैसेजेस की एक ही वजह है और वो वजह यह है कि आपका जो मोबाइल है वो सर्वर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और सर्वर पे लोड बढ़ जाने की वजह से या अधिक से ज़्यादा लोड होने की वजह से वो संपर्क नहीं हो पा रहा है और रिक्वेस्ट आपके रिजेक्ट हो जा रहे हैं और ये आपको ये सारी मैसेजेस दिख रहे हैं। इसका रेजोल्यूशन ये है कि अगर आप लॉगिन
करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपना डेटा तुरंत ऑफ कर दें, अपनी एंट्रीज को जारी रखें, और अगर आपकी एंट्री पूरी हो जाती है तो उस समय आप अपना डेटा या वाईफाई ऑन करके छोड़ दें बैकग्राउंड में। ये धीरे धीरे सर्वर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता रहेगा आपका मोबाइल ऐप, और संपर्क स्थापित होने पे ये डेटा आपका धीरे धीरे सिंक भी होता रहेगा। तो आपको यही काम करना है कि बैकग्राउंड में छोड़ देना है, और समय समय पे उसको मॉनिटर करते रहिए कि कहीं ये संपर्क स्थापित करने के चक्कर में ऑटो लॉगआउट तो नहीं हो गया है। अगर ऑटो लॉगआउट हो जाता है तो फिर से एक बार लॉगिन करके बैकग्राउंड में छोड़ दीजिए, और ये आपका धीरे धीरे सिंक होता जाएगा। जैसे जैसे सिंक होता जाएगा आपको ये ग्रीन में दिखाई देता जाएगा। जब तक नहीं सिंक हुआ है ये ग्रीन बॉर्डर नहीं आएगा। हमेशा याद रखें कि अगर ऐप में आपने कोई डेटा एंट्री की है तो किसी भी हालत में किसी के भी कहने पे कभी भी आप क्लियर डेटा, क्लियर कैश ना करें, अन्यथा आपका डेटा लॉस हो जाएगा और आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। और हम बिजागा ऐप्स में आ रही कुछ इश्यूज के रिलेटेड हम बात करेंगे, उसको रिजॉल्व कैसा किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले इशू से चालू करता हूं। अगर किसी भी इन्यूमरेटर को ऐसी समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, जो लॉगिन करने के बाद में उसका ड्राफ्ट, नॉट फील्ड, सबमिटेड, टोटल सभी ज़ीरो दिखाई दे रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उनकी अपने आईटी मैनेजर्स के द्वारा वो हमारे हेल्प डेस्क को रीच आउट करें, बताएं कि मुझे ये सब हाउस होल्ड लिस्ट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ज़ीरो दिख रहा है। उसके बाद में हम संबंधित लोगों को रीच आउट करेंगे, वन ऑन वन उनसे कॉल लेंगे, और हम इस इशू का निवारण कर देंगे। ये इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि किन्हीं वजह से इन्यूमरेटर के लोकेशन की मैपिंग निकल गई है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए पहले हम अपने तरफ से इन्यूमरेटर के लोकेशन का मैपिंग करेंगे, और फिर उचित गाइडेंस देके ये इशू हम इन्यूमरेटर के साथ में कॉल लेके इसको रिजॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।